हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया नाम जिसका नाम है आई पैरी एवरीथिंग। अब देखा जा सकता है शुरुआत में कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कर रहा है साफ़ गटर। वो गटर साफ़ कर रहा है और गटर साफ़ करके अपना मुंह पोंछ रहा है। अब इसके आगे वो आगे जाता है, अब एक आंटी से मिलता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है हम ज़रूर मिलेंगे दोबारा। इसके आगे देखा जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से बहुत ज़्यादा वज़न उठाता देखा जा रहा है और वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि मैं शुरुआत में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जैसे गटर साफ़ कर थोड़ा अब ये भी कि आम लोगों से बहुत ज़्यादा वेट उठाता है और ये दिखाते हैं कि मैं कंपेयर करते हैं और बाद में इसका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। पूरा जब काम पूरा होता है तो ये जाने वाला होता है यहाँ से ना, इनसे पैसे वसूल करके अपने जाने वाला होता है। फिर साथ ही इसको यहाँ पर ना एक आवाज़ सुनाई देती है और ये देखता है वहाँ पर पीछे को ना, इसको वहाँ पर लाइट दिखती है और फिर वहाँ से इसको एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है मुझे कोई भी है यहाँ पे बचाओ। जो फिर दौड़ा चला जाता है उसको बचाने और जब वो आगे जाता है तो देखता है, तो वो ये देखता है कि इतना बड़ा वहाँ पे एक किस्म का भैंस है। उसको देख वो भैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लाल हुई बड़ी होती है। उसको देख के कहता है ये तो बहुत बड़ी भैंस है। फिर आगे से मेन कहानी शुरू होती है 15 साल पहले एक जंगल में, और वहाँ पे देखा जा सकता है कि हरा भरा जंगल है, मुर्गियाँ हैं, जानवर अलग अलग किस्म के हैं और बहुत सुकून का माहौल है। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर 15 साल पहले खाना बना रहा होता है और वहाँ पे उसकी माँ उसके कपड़े बुन रही होती है और बाद में अपनी माँ से मिलने जाता है। फिर वो अपनी माँ को सूप देता है जो वो बना रहा था। उसके बाद अपनी माँ से वो वादा करता है कि वो दीवार के पार नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी। उसकी माँ दोबारा खांसी करती है, उसकी माँ बीमार है यहाँ पे दिखाई जा रही है और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं रहता। इनका बाप मर चुका है इस बंदे का, तो ये इसकी माँ को खुद ही संभाल रहा है और बीमार माँ को। ये दिखाया जा रहा है कि आखिरी बार सूप बनाता है और अपनी माँ के पास लेके जाता है तो इसकी माँ मर चुकी होती है। उसके बाद ये आगे से दिखाया जाता है कि ये अपने माँ बाप को ना दोनों को दफना के उसके बाद काम में दोबारा जुट जाता है। अच्छी तरह खाना पीना हर चीज़ अच्छे से करना शुरू कर देता है, अपना ख्याल रखता है पूरा। फिर साफ़ सफाई करते वक्त उसको एक ना किताब मिलती है और उसको किताब देखते ही उसको याद आता है उसके बाप की, कि उसका बाप ये किताब से उसको कहानियाँ सुनाता था एडवेंचरर्स की। एडवेंचरर्स क्या होते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं और जादू करते हैं, तलवारें चलाते हैं, उनके बारे में देखता है ये। और फिर इसको बहुत पसंद आता है कि और सोचता है कि एडवेंचर बनेगा। और फिर उसको उसकी अपनी माँ की बात याद आई थी कि जो करना चाहते हो वो करो, और फिर वो निकल पड़ता है शहर की तरफ एडवेंचर बनने के लिए। और जब वो निकलता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात दिखाई जाती हैं। अभी तो मैंने कट कर दिया लेकिन आप देख सकते हैं। और फिर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और जब एंटर होता है टाउन में तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है देख के ना चीज़ें, हैरान हो रहा था क्योंकि वो कभी निकला ही नहीं होता घर से अपने बाहर। फिर वो जाता है गिल्ड हाउस से अपने आप को एडवेंचरर बनाने के लिए। फिर यहाँ पे वो बंदे से मिलता है जो उसका मेन एडवेंचरर घोषित करेगा उसको। उसके बाद वो कहता है कि तुम बन नहीं सकते और तुम्हारे माँ बाप परेशान हो गए। कहता है मेरे माँ बाप तो है नहीं। तो कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो तुम्हें स्कूल पे जाना पड़ेगा सीखने के लिए। और ये फिर यहाँ पे जाता है बारी बारी ना हर स्कूल में। पहले जाता है, कहता है मैं स्पोर्ट्समैन बनूँगा। स्पोर्ट्समैन बना नहीं जाता, 3 माह बाद फारुक हो जाता है और सिर्फ वहाँ से एक स्किल हासिल करता है जो मेन इसका स्किल होता है पूरे एनिमे में ना, पैडी स्किल। उसके बाद आगे जाता है ये वारियर बनने जाता है, तो वहाँ पे इसको फिज़िकल इन्हेंसमेंट का स्किल हासिल करता है। उसके बाद ये दोबारा जाता है हंटर बनने जाता है, तो इसको सिर्फ पत्थर फेंकने आते हैं और कुछ नहीं सीखता वहाँ से। उसके बाद आगे दोबारा जाता है थीफ बनने, चोर बनने, और फिर वहाँ पे भी कुछ नहीं सीखता, इसको फैदर स्टेप्स सीखता है वहाँ से बस। उसके बाद दोबारा ये आगे जाता है मजिशियन बनने, और मजिशियन में ये सीखता क्या है, टाइनी फ्लेम, बहुत छोटा आग का गोला, जिसका मजिशियन ये जो होता है मास्टर वो भी मजाक उड़ाता है। उसके बाद दोबारा जाता है क्लैरिक बनना है, लेकिन वो भी नहीं सीखा जाता इससे। और वो सबसे उसके पास जो मेन स्किल आता है वो सेल्फ हीलिंग आता है, बहुत हल्की सी। मेनली ये गया था कोई स्किल सीखने, लेकिन इससे कोई भी स्किल पूरा नहीं सीखा जाता। कोई भी इसका मेन स्किल नहीं होता जिससे वो जॉब आगे कर सके, एडवेंचर के लिए अप्लाई कर सके। ना वो स्पोर्ट्समैन बना, ना मजिशियन बना, ना हंटर, ना थीफ, ना क्लैरिक। तो फिर इसको वो कहता है ये बंदा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता ऐसे, तुम ना तो कोई काम ही नहीं, ना तुम्हारे पास कोई स्किल है जिस पर तुम अप्लाई कर सको। तो फिर ये दुख हार के ना वापस चल पड़ता है
और वापस जाके इसका एक ही इरादा होता है कि इसके स्वॉर्ड्समैन वाले मास्टर ने कहा था कि एक भी स्किल होगा ना, शार्प होगा, तो तुम्हारे साथ एक और नया स्किल बन जाएगा। तो वो बार 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 तलवार चलाता रहता है अपनी। इसका मेन स्किल होता है पैडी, जिसको वो शार्प करता है और कोशिश करता है कि इसके थ्रू ना वो बाकी भी स्किल हासिल कर सके। तो ये रोज़ कोशिश करता रहता है ये पैडी। और फिर आगे ना ये दिखाया जाता है कि वो तकरीबन 3 साल बाद तकरीबन कोई ना 100 तलवारों को ये पैरी कर सकता है, कि मतलब साइड पे कर सकता है वार को ना, कि उनको बचने नहीं देता अपने आप को। फिर ये दिन रात मेहनत करता है। तो ये दिन दिखाया जा रहा है और फिर ये रात, और फिर ये दिखाया जा रहा है कि इतनी देर बाद इसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो तोड़ दे वैसी लकड़ी। और अब 10 साल गुजरे हैं और इसके बाद दिखाएंगे ये 14 साल बाद, और इसकी ताकत दिखाई जा रही है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और ये इतना एक बार में ना तकरीबन ये कोई 10,000 ना वुडन स्वॉर्ड्स पैरी कर सकता है। ये दोबारा खुशी खुशी वापस जाता है और गिल्ड हाउस वाले के पास ना, लेकिन वो इसको ना फेंट भी एडवेंचर नहीं बनने देता शुरू में। वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या तुम्हारा यहाँ पे आने का, मेनली कोई स्किल हासिल करो फिर मैं तुम्हें अलाउ करूँगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और ये भी हैरान होता है कि 15 साल से मेहनत करा तो इसकी मेहनत ना रह जाए। तो ये दोबारा इसको कहता है कि एक हल है तुम हमारे पास, तुम एडवेंचर बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सबसे लो रैंक आएगा F। और वो ये इस पर भी राज़ी हो जाता है और कहता है मैं कर दूँगा। वो कहता है ये तो गरीबों का काम है, यहाँ पे गरीब करते हैं, लेकिन तुम क्यों राज़ी हो रहे, तुम सही तरह सुनो तो सही मेरी बात। कहता है मैं नहीं, कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं करूँगा, मैंने एडवेंचर बनना है, F रैंक ही सही, मैं करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपना कार्ड देखे दिखाया जा रहा है जैसे, और फिर लेके भाग जाता है। F रैंक में मेनली ये होता है कि घरेलू काम, अब जैसे घर घर के सबके काम करेगा। अब यहाँ पे बिल्ली पकड़ रहा है और यहाँ पे ये तकरीबन बिल्ली पकड़ के दे दी है, इससे मुंह पे निशान पड़वाए हैं, और फिर भी साथ साथ ना अपने स्किल शार्प कर रहा है ये। और यहाँ पे पत्थर फेंक रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है अपने हाल से ना। अब यहाँ पे दोबारा वही शुरू हो गया, दोबारा जो मेन हमारा स्टार था कि गटर साफ़ करता है, फिर दोबारा केव की तरफ जाता है। अब केव में जाते ही इसको दोबारा से वही भैंस मिलती है और ये औरत दिखती है जो बंदी होती है, ये हमारी मेन एक्टर होगी। उसके बाद यहाँ पे उसको भैंस दिखती है वहाँ, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये बारी बारी तकरीबन वहाँ पे बैठे लोग जो होते हैं ना मौजूद, उनको सबको मार देता है। अभी ये पहला ये बंदा होता है, ये सबको पीछे करता है, तो साथ ही उसको उठा के फेंकता है ये। उसके बाद एक दफ़ा ये दोबारा कुल्हाड़ा घुमाता है और सारे के सारे लोग को आधा आधा काट देता है। इसको ये देखता है, फिर ये उसको ना अपनी तरफ लाने के लिए ना उसको पत्थर मारता है और पत्थर जाके सीधा बजता है उसकी आँख पे। उससे पहले ये भैंस ना सीधा लड़की के पास जा रही थी और फिर इसकी तरफ आने लग पड़ती है। अब ये तेज़ी से आती है और ये ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करते ही वो जो अपना स्किल यूज़ करता है और इसको दीवार में फेंकता है डायरेक्ट। और ये दोबारा से ऐसे करता है, पैरी करता है, और ये दोबारा ऐसे करता रहता है। हर दफ़ा ना ये पैरी करता है कि मतलब इसका जो वार होते हैं वो साइडों पे फेंकते रहता है उसके। और इसकी यहाँ पे देखता है कि इसका तो तलवार टूट जाएगी, कि मतलब ये सह नहीं सकेगी, ये पीछे हट जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी अटैक का स्किल है नहीं सिवाय डिफेंस के, वो जो पैडी है। उसके बाद भैंस गुस्से से देखती है लड़की की तरफ। लड़की के पास ना एक चीज़ होती है, कोई एक अंगूठी, जिसकी तरफ भैंस की नज़र पड़ती है और वो दौड़ी दौड़ी दोबारा इसके पास जाती है लड़की के पास ना। उसको गुस्सा चढ़ता है पता नहीं किस बात पे, और वो इसकी तरफ जाती है। ये दिखाई जाता है यहाँ पे, ये जो है ना अंगूठी। फिर भैंस इसको वार करने आती है, फिर साथ ही ना लड़का दोबारा टूटी तलवार लेके लड़की को बचाने आ जाता है। इसके फ्रंट पे आके ना खड़ा हो जाता है और ये तलवार की आखिरी सांसें होती हैं। फिर ये तलवार ना टूट जाती है, इसकी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और ये आखिरी के मतलब इसकी लाइफ लाइन थी। और ये छोड़ अब इसके बाद ना भैंस इसको गुस्से से देखती है बहुत ज़्यादा ना, और फिर ये दोबारा वार करती है और ये दोबारा पैर यूज़ करता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है। और यहाँ पे इनकी लंबी लड़ाई चलती है। उसके बाद ना ये लड़की को बचाने के चक्कर में ना ये बार बार उसके सामने लड़ी जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो मेन स्किल है ना, उसमें एक चीज़ आती है कि ये रिफ्लेक्ट कर देती है। ये पैरी करता है दोबारा से, और ये दोबारा छुरी जाके सीधा उसके गर्दन में जाके बजता है, उसका ही कुल्हाड़ा भैंस का, और भैंस नीचे गिर जाती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा उदास हो जाता है देखे कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मेरे से एक भैंस तक नहीं संभाली गई। कहता है कि मतलब ये तो डीमन तक नहीं था, ये तो सिर्फ एक भैंस थी जो मेरे से संभाली क्यों नहीं गई। लेकिन ये बाद में ना अपने आप को देखता रहता है और इसकी तलवार दोबारा इसके हाथ में टूट जाती है, और इसकी लड़की रोकने की कोशिश करती है और ये उदास हो गया ना वहाँ से चल पड़ता है। लड़की इससे इसका नाम पूछती है और फिर नहीं बताता, उससे कहता है ज़रूरत नहीं है मेरा नाम पूछने की। और फिर ये बहुत उदास होकर बाहर जाकर कहता है कि मैं और ताकतवर होना पड़ना है मुझे,
और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी है अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि मैं इस तरह की आम बहन से भी ना आसानी से लड़ सकूँ।